असम सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो न्यू रूल्स के मुताबिक 2025 में इन्होंने कुछ इमिग्रेशन के ऊपर चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो इमिग्रेशन के ऊपर ये हर साल चेंजिंग करते हैं, जिनके ऊपर से हम जैसे लोग बेचारे वैसे भी मारे जाते हैं। मैं रो नहीं रहा इस बात के ऊपर, बट एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि ये लोग अपने आप को देखते ज़रूर हैं, बट द थिंग इज़ क्या देखते हैं। क्वेश्चन मेरा कुछ ये भी है लोगों से कि देखें, जो बोट्स आ रही हैं, ठीक है ना, जो बोट्स आ रही हैं उनको वो नहीं रोकते, ठीक है ना, क्योंकि वो इलीगल होते फिर वो गैंग्स वगैरह ज्वाइन कर लेते, तो एक प्रॉब्लम होती है। हम लोग जो लीगल तरीके से आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार कि आप लोग ना बेनिफिट लेते हो जिसमें फ्री IHS वगैरह होती है, बट एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि एक साल के अंदर जब हम यहाँ पर आते हैं, हम 1050 पाउंड दे के आते हैं, जिसके अंदर हमारी डेंटिस्ट को छोड़ के बाकी इंश्योरेंस कवर होती है। जब हम PSW पे जाते हैं तो उसके अंदर फिर हमें 2080 या 2050 हमें अपनी देनी पड़ती है PSW के लिए, अगर हम वगैरह स्टूडेंट वगैरह हैं तो। उसके बाद अगर हम स्किल वर्कर के ऊपर आते हैं, कुछ कंपनीज आपकी IHS फीस देती हैं, कुछ कंपनीज नहीं देती, जिसके अंदर आपको 5 साल की देनी पड़ती है। तो इसमें कौन सा बेनिफिट हम हासिल कर रहे हैं? ठीक है, बेसिकली इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड इमिग्रेशन जनाब आला लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुई है, जिसके अंदर तकरीबन आई थिंक सुनने में आया 5 से 15 लाख लोग भी हैं जिन्होंने जनाब आला क्लियरली बात है पासपोर्ट IRL के लिए अप्लाई किया। ठीक है, जब IRL के लिए अप्लाई किया जाता है तो उनको पता होता है कि इनमें से कुछ लोग जेन्युइन है, कुछ लोग जनाब सिर्फ बेनिफिट लेंगे और साइड पे हो जाएंगे, और इस चीज़ को बड़ा गलत इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हो सकता है कि वो बेनिफिट को भी कुछ अर्से तक ख़त्म कर दें, बट नॉट श्योर। ये बात तजवीज़ के अंदर नहीं है, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि यार देखो, ये जो वाइट पेपर होता है ना, इसके ऊपर ये तजवीज़ात की जाती हैं, जो 85 पेजेस का होता है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके अंदर जो 10 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जनाब आला कौन से इन्होंने 10 रूल्स को चेंज किया, उनका हम पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है या आने वाले लोगों पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। पहला तो देखिए, PSW के ऊपर चले जाते हैं, तो PSW जो उनसा है अपना, वो क्लियरली बात है पहले 2 साल का था, वो अब 18 महीनों का होगा। उन पे जो यहाँ पर मौजूद है उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि क्लियर हो सकता है उन पे रूल ना लगे, पर हो सकता है कि उनके ऊपर जनाब आला रूल लगे जो न्यू आ रहे हैं। ये तजवीज़ात अभी कहीं हैं, वो ये ज़रूर इम्प्लीमेंट होंगी, इनके अंदर इम्प्लीमेंट होंगी और कुछ चेंजिंग करेंगे, मुझे नहीं पता कौन सी, बट ये उन्होंने सीधी सी बात की जो पूरी दुनिया में फ़िलहाल ये बात फैल चुकी है कि UK अपने आप को अब स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिपेंडेंट के ऊपर। देखिए, जो बंदा डिपेंडेंट पे आ रहा है उसको A लेवल की इंग्लिश करनी पड़ेगी। स्किल वर्कर के ऊपर क्लियरली बात है, आपको डिपेंडेंट हो सकता है कि जनाब बैन कर दिया जाए, हो सकता है ना अलाउड हो सकता है जनाब उसके अंदर जनाब आपको फिर Q लेवल 6 जो स्किल वर्कर होगा उसके ऊपर ही आना पड़ेगा। PR के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, देखिए जो इन्होंने IRL का रूट है ना, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक पॉइंट आउट किया। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो चेंज करते हैं नहीं करते, बट ठीक है ना, कि हम कह सकते हैं कि यार के हम शो के वो ना करें, पर हो भी सकता है। सो द थिंग इज़ के हो सकता है कि जनाब आला वो इसके ऊपर तजवीज़ात देने की कोशिश कर रहे हैं PR के ऊपर, कि यार के पहले 5 साल का था वो अब 10 साल का कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो पहले तो 10 साल के करने के बाद हो सकता है वो अपना थ्रेशोल्ड भी इंक्रीज़ करते, जिसके ऊपर 38,000 तो हो सकता है वो 42,000 या 45,000 पे लगा दे, क्योंकि ये वो चाहते हैं कि अपने ही लोगों को पहले प्रेफर किया जाए या वो लोग UK में मौजूद है। उसके बाद PR के अंदर जो IRL है उसके अंदर ये भी चेंजिंग है कि वो हो सकता है इसको वो पॉइंट बेस सिस्टम का, जिसमें कनाडा में जिस ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट बेस होती है, उसके अंदर वो लूप होल छोड़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर जो जेन्युइन ही बंदा है उसको 10 साल की जगह 5 साल में भी मिल सकता है, 5 से 4 में भी मिल सकता है। वो आपकी इंग्लिश, जॉब और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या पॉइंट है आपका, कितना अच्छा वीज़ा है, कितनी अच्छी जॉब है, अपनी कितनी अच्छी इंग्लिश है, इन चीज़ों को लेके भी हो सकता है। ये तो अभी तजवीज़ात हैं, देखो इन पे इन चीज़ों पे कब इम्प्लीमेंट होता है और कब नहीं होता, अभी इसकी कोई डेट नहीं है, बट उन्होंने ये कहा कि हम साल के एंड पे इस बात को ज़रूर करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्लियरली बात है, जो स्पॉन्सर करती है उनके ऊपर 6% टैक्स लगेगा, तो उस लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ जनाब आलम अब देख के ही वीज़ा दिया करेंगी। फिर अब डिपोर्टेशन का जो मसला है सुनने में आ रहा है काफ़ी तेज़ है, तो हो सकता है कि पहले आप अगर 100% को 50% करते थे तो आपको छोड़ दिया जाता था, 100% आपको डिपोर्ट कर देते थे। हो सकता है कि 50% या 30% के ऊपर डिपेंड होता है आपके उसके ऊपर है, केस के ऊपर है कि शायद हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। उनके पास ये भी अथॉरिटी दी गई है बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन को कि जनाब क्वेश्चंस अगर आपसे किए जाएँ, अगर आप उनको डाउटफुल हो ये बंदा नहीं सही, तो उसको वहीं से भी वापस भेज दिया जा सकता है। और केयर वर्कर, देखिए जो केयर वर्कर उसको तो उन्होंने कम्प्लीटली 2028 तक बैन कर दिया। ठीक है, हमने केयर वर्कर के ऊपर किसी को नहीं बुलाना, जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनको ही प्रेफर वो करना चाह रहे हैं। तो इन तरह से जनाब इस तरह इन्होंने काफ़ी सारे रूल्स के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में तो फिलहाल यही रूल्स हैं। इन बाकी आप वाइट पेपर के ऊपर आप देख सकते हैं, ये मैंने बेसिक या जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं
वो बताएं आप। तो देखिए बात ये है कि हम तो नहीं डिसाइड करने वाले वो हैं। हम यहाँ पर आते हैं, हमने टैक्स देना है, हम जो जॉब करते हैं उसका टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। उसके बदले में ठीक है हमें रोड वगैरह साफ मिल जाते हैं, बट द थिंग इज इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, जो इलीगल इमिग्रेशन है वो प्रॉब्लम, क्योंकि वो 1 रुपया भी नहीं देते। यहाँ पर कुछ लोग 1 करोड़ लगा के आते हैं और कुछ लोग जनाब 50 लाख लगा के आते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से जनाब गवर्नमेंट को देना होता है और अपनी मेहनत से सारा कुछ इकट्ठा करना होता है। पहले फीस इंक्रीज़ की गई थी, इट्स ओके, मैनेजेबल था। फिर उन्होंने IRL की फ़ीस इंक्रीज़ की तो भी मैनेजेबल था, ठीक, अब तो 250 है। बट कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो हमारे प्रीवियस लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी, उनमें से मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, 100 में से तो तकरीबन 50% लोगों ने जनाब काम अच्छा किया, 50% लोगों ने तो जनाब सिर्फ ऐसे ही, मतलब कि ब्रिटिश तो मान गए हैं बट नॉट श्योर कि उन्होंने क्या किया। तो मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा। सो कहने का मतलब ये है। तो नॉर्मली ये भी मैंने देखा है कि देखें एक असूलन बात ये भी है कि जो अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, जैसे टेस्को हुई है, बाकी चीज़ें हो गई, उनको हम मेहनत करके इतना कमा के देते हैं, वो बड़ी कंपनीज है, क्लियरली बात है, वो हमें स्पॉन्सर नहीं करती, रेस्टोरेंट वगैरह तो वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यार हम यहाँ पर आए ज़रूर हैं। कुछ लोग कहेंगे कि गो बैक टू योर कंट्री, वाई, मैंने पैसे दिए हैं भाई, मैं आपसे तो नहीं ले रहा, ठीक है ना ही मैं किसी और से ले रहा हूँ। इलीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, जो लीगल इमिग्रेशन है वो प्रॉब्लम नहीं है। लीगल के अंदर वो जो जेन्युइन लोग हैं, क्योंकि लीगल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो गलत कामों में भी लग जाते हैं, ठीक है, बाद में पकड़े जाते हैं। सो लीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना टैक्स पे कर रही है और आने वाले 10 साल तक तो हमने, या 8 साल तक तो हमने गवर्नमेंट को देना है। उसके बाद कहीं जाके हम पैसे इकट्ठे करते हैं कि अच्छा यार अब हम घर ले लें, मोर्गेज कर लें, 30,000 कर लें, 40,000 कर लें, वो भी तो बैंक में ही जा रहा है ना। उसके बाद हमें इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर, उसके बाद हमें गाड़ी के उसको, भाई जब दे रहे हैं इतना सारा कुछ तो आपको लग रहा है कि शायद हम इलीगल लोग हैं। खैर एनीवे, तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर जनाब आपने वाइट पेपर के ऊपर जाकर पढ़ लेना, तो इस तरह इनके ऊपर चेंजेस की जा रही है। तो मज़ीद कब इम्प्लीमेंट होंगी ये नहीं पता, ये साल के कुछ 15 में हो सकती है, 15 में कुछ साल के एंड पे होंगी, तजवीज़ होंगी, हो सकता है अगले साल इम्प्लीमेंट हो जाए, नॉट श्योर किस पे क्या असर होने वाला है। तो न्यूज़ के लिए आप वेट करें, ठीक है। वाइट पेपर पब्लिश किया था, आप UK की गवर्नमेंट के पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।